कौन श्रेष्ठ है, बुद्धि या धन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित शर्मा है और आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एक मोटिवेशन वीडियो का आज का मेरा टाइटल है कौन श्रेष्ठ है, बुद्धि या धन। एक बार एक राजा होता है। राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए जाता है। तो शाम हो जाने के कारण गांव में बारिश का माहौल या बारिश आने लग जाती है। तो राजा अपने सैनिकों के साथ बिछड़ जाता है। सैनिक आगे बढ़ जाते हैं और राजा किसी गांव में ही फंस जाता है। तो राजा जैसे ही सुबह उठता है गांव में, तो वो 3 बच्चों को देखता है। तो राजा तीनों बच्चों को विनम्रता के साथ एक विनती करता है कि क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ ले आके दोगे। तो तीनों लड़के अपने अपने घर से राजा को कुछ खाने के लिए ले आके देते हैं। फिर राजा खाना खाने के बाद में राजा सोचते हैं कि ये तीनों ही लड़के बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मेरी मदद करी है। तो राजा उनसे कहता है कि आपने मेरी एक मदद करी है, मैं भी आपकी एक एक मदद करना पसंद करूंगा। तो वो तीनों लड़कों से बारी बारी पूछता है कि आप लोगों को क्या चाहिए। पहला लड़का आता है और कहता है कि राजा जी, मुझे आप इतने धन दीजिए, इतने पैसे दीजिए कि मैं इस शहर का या इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। तो राजा बोलता है ठीक है, चलो हम तुम्हें इतने पैसे देंगे कि तुम इस शहर के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति बन जाओगे। फिर दूसरे छात्र या दूसरे लड़के का नंबर आता है। तो दूसरा लड़का भी एकदम उस पहले लड़के जैसे ही बात बोलता है कि मुझे पैसे दे दो, महल दे दो। तो राजा उनको भी देता है। तीसरे लड़के का जब नंबर आता है, तीसरे लड़के से जब राजा द्वारा पूछा गया कि लड़के तुझे क्या चाहिए, तो तीसरा लड़का ना महल मांगता है ना पैसा मांगता है। वो कहता है कि राजा जी, मुझे आप शिक्षा दे दो, आप मुझे ऐसी विद्यालय में भेजिए जहां पर मैं पढ़ लिख कर एक सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति बन सकूं। तो राजा तीनों को उनके बोलने अनुसार जैसे उन्होंने कहा था वैसे का वैसा कार्य कर देता है। 10 साल बाद जब राजा तीनों लड़कों को अपने महल में भोजन के लिए बुलाता है, तीनों लड़के राजा के महल में भोजन करते हैं। राजा ने तीनों लड़कों से पूछा कि आपको मेरी दी हुई चीज से अब तक लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपने जो फैसला उस समय लिया था वो फैसला सही है कि नहीं है। तो दोनों लड़के जिन्होंने पैसे मांगे थे वो जल्दी से बोलते हैं कि राजा जी, जो चीज हमने आपसे मांगी थी वो हमारी बर्बादी का कारण है, क्योंकि जब से आपने हमें पैसे दिए तब से हमने शिक्षा को तो त्याग दिया और उन पैसे को खराब करने में लगे। ये पैसे हमारी बर्बादी का कारण बन गए, क्योंकि शिक्षा के अभाव के कारण हमें पता ही नहीं चला कि ये पैसे हमें कहाँ पर खर्च करने हैं। हमने फिजूल खर्ची करी, जिसके कारण जैसे हम पहले थे गरीब, वैसे ही हम गरीब बन चुके हैं। जब तीसरे लड़के से पूछा गया कि क्या तुमने जो चीज मांगी थी वो तुम्हारे लिए सही है क्या, तो तीसरा लड़का बहुत हंसते हुए और विनम्रता के साथ कहता है कि राजा जी, जो चीज मैंने आपसे मांगी थी उसके कारण ही मैं आज पूरे शहर का सबसे विद्वान लड़का हूँ, कलेक्टर भी मेरे सामने से झुका। तो राजा ये बात सुनकर राजा को बहुत खुशी होती है और वो लड़के से अपनी सफलता का कारण पूछता है। तो लड़का साफ साफ कहता है कि मैंने पढ़ाई को नहीं छोड़ा, मैंने आपसे पढ़ाई की मांग करी थी, शिक्षा की मांग करी थी, तो मैंने बहुत पढ़ा और आज मैं इस पद पर आ चुका हूँ कि मेरे पास आज बंगला भी है, पैसा भी है, घर भी है। तो दोस्तों देखिए, शिक्षा कितनी जरूरी है, शिक्षा ही श्रेष्ठ है। अपन क्या करते हैं, अपने पास थोड़े से पैसे का लालच आने के कारण हम हमारी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जो कि गलत है। हमें शिक्षा के प्रति जागरूक होकर पढ़ना है, क्योंकि शिक्षा ही सफलता की कुंजी है। इंग्लिश में एक लाइन में कहा भी गया है कि एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस, पढ़ाई ही सफलता की चाबी। इसलिए इस वीडियो के थ्रू मैं आज आपको बताना चाह रहा था, मैं आपको बता रहा था कि शिक्षा ही श्रेष्ठ है, क्योंकि शिक्षा ही हमें पैसा दिला सकती है, महल दिला सकती है, इज्जत दिला सकती है। इसलिए दोस्तों हमें निरंतर रूप से पढ़ते हुए रहना चाहिए, क्योंकि एक लाइन में कहा भी गया है कि सक्सेस, एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस, पढ़ाई ही सफलता की कुंजी है। इसी के साथ अब अपन मिलेंगे किसी अगले मोटिवेशन वीडियो में। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।